हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एसी मैकेनिकल में स्वागत है। और मैं हूं एसी मैकेनिकल का सीईओ हैप्पी प्रजापत और आपका दोस्त और होस्ट। तो दोस्तों, हमने पहले जो वीडियो बनाया था, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम DRDO, DMRC, इसरो, LMRC जो भी एग्ज़ाम थे, बेल वगैरह में ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उन्हीं की स्टडी कर रहे थे। हमने 10 क्वेश्चन की तो स्टडी कर ली है, तो अब हम और 10 क्वेश्चन हैं जिनका हम वीडियो बनाएंगे। तो हम 11th नंबर का क्वेश्चन था, तो 11th नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट क्या है। ए पानी, बी अमोनिया, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी, ये सब। आंसर में क्या लिखा हुआ है? अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट निम्न होते हैं: अमोनिया, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट को हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट के आविष्कार से पूर्व उपयोग किया जाता था। इन रेफ्रिजरेंट के उपयुक्त भौतिक व ऊष्मागतिकीय गुणों के कारण वर्तमान में भी इनका प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट 12th नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है असंतृप्त कार्बनिक रेफ्रिजरेंट कौन सा है? असंतृप्त कार्बन रेफ्रिजरेंट कौन सा है? ए ट्राइक्लोरोएथिलीन, बी डाइक्लोरोएथिलीन, सी एथिलीन और डी हैं ये सभी। इसका राइट आंसर है डी, ये सभी जो हैं वह असंतृप्त कार्बनिक यौगिक हैं। आंसर में क्या लिखा हुआ है कि असंतृप्त कार्बनिक यौगिक रेफ्रिजरेंट: ए ट्राइक्लोरोएथिलीन, 2 ट्राइक्लोरोएथिलीन, 3 एथिलीन और 4 है प्रोपिलीन। इन रेफ्रिजरेंट्स में एथिलीन और प्रोपिलीन में से कोई एक अवयव होता है। 13 क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। ए में लिखा हुआ है डाइफ्लोरोमीथेन, बी प्रोपेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी है ट्राइफ्लोरोमीथेन। तो इसमें है ना, मैच क्या क्या होगा, इसका मैच क्या क्या होगा? तो इसमें ये आंसर में दिया हुआ है कि डाइफ्लोरो हेलो कार्बन में आता है, प्रोपेन हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट और ट्राइफ्लोरोमीथेन जो है वह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में आता है। क्वेश्चन है 14 है कि 1995 में CFC रेफ्रिजरेंट प्रतिबंधित हो गए। और दूसरा कथन लिखा हुआ है कि CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रतिबंधित होने के पश्चात HFC का उपयोग किया जाने लगा। तो इसका राइट आंसर है कि कथन 1 और कथन 2, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये क्वेश्चन हमें RRB अहमदाबाद ASST पायलट में पूछा गया था 2014 में। और इसका आंसर होगा कि CFC को वर्ष 1995 में प्रतिबंधित कर दिया गया था, क्योंकि इसमें क्लोरीन ओजोन से क्रिया करके ऑक्सीजन गैस मुक्त करता था, जिससे ओजोन परत की क्षति होने लगी। सन 1995 के पश्चात HFC रेफ्रिजरेंट का प्रयोग किया जाने लगा, क्योंकि ये रेफ्रिजरेंट पर्यावरण के अनुकूल होता है। क्वेश्चन है 15 निम्न में से द्वितीयक रेफ्रिजरेंट यानी कि सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कौन सा है? ए ट्राइफ्लोरोमीथेन, बी प्रोपेन, सी है अमोनिया और डी है ब्राइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जो ब्राइन होता है और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होता है, जो कि आपने पढ़ा होगा, आपकी बुक में दिया हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ब्राइन। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट में पानी, ब्राइन और जो लवणीय जल होता है वह आता है। और ब्राइन जो है द्वितीय रेफ्रिजरेंट है। इन रेफ्रिजरेंट का प्रयोग अप्रत्यक्ष रेफ्रिजरेशन प्रणाली में किया जाता है। अप्रत्यक्ष रेफ्रिजरेशन प्रणाली में ऊष्मा का स्थानांतरण एक ही माध्यम से न होकर अलग अलग माध्यमों द्वारा होता है। ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, वो RRB अहमदाबाद में आया हुआ था। और नेक्स्ट है 16 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि लिखा हुआ है कि सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कौन सा है? HC, HFC, H2O और HCFC। इसमें दोस्तों हमें फॉर्मूला दिया हुआ है। हमें पता है कि जल जो है वह सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है, ब्राइन सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है। तो इसमें जल का, वाटर का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, वो है H2O। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी,
ये क्वेश्चन भी आरआरबी के एग्ज़ाम में आया, जो कि अजमेर में हुआ था 2005 में लोको पायलट के लिए। हमारे जो आरएसी ट्रेड में जो रेफ्रिजरेशन का है, ये अलाइनमेंट ट्रेड है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था। यह ट्रेड के जो क्वेश्चन है वो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जो भी आईटी रिलेटेड ट्रेडें हैं, उनमें इनके क्वेश्चन आते हैं। तो जो क्वेश्चन उनमें आए वो क्वेश्चन हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो अब इसमें 16 नंबर के क्वेश्चन का आंसर तो हो गया। इसमें लिखा हुआ क्या है कि H2O है वह सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: जल, ब्राइन, एंटीफ्रीज, मिथाइलिन क्लोराइड व रेफ्रिजरेंट 11। ये सब सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होते हैं। यदि रेफ्रिजरेंट स्थान का ताप जल के हिमांक बिंदु अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक बनाए रखने की आवश्यकता होती है, तो वहाँ जल का प्रयोग द्वितीय रेफ्रिजरेंट की तरह करते हैं। क्वेश्चन है 17, 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान बनाए रखने के लिए किस रेफ्रिजरेंट का उपयोग किया जाता है? ए अमोनिया, बी पानी, सी ब्राइन और डी ये सभी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा पानी का प्रयोग किया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान बनाए रखने के लिए। ये क्वेश्चन भी वो ऊपर वाले जो क्वेश्चन था उसी की तरह आरआरबी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अजमेर में हुआ था लोको पायलट के लिए। लोको पायलट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन उतरा हुआ था रेफ्रिजरेशन का 17 नंबर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, इसका आंसर लिखा हुआ है कि 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान बनाए रखने के लिए पानी को रेफ्रिजरेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस स्थिति में जल एक उत्तम रेफ्रिजरेंट है, क्योंकि यह सभी स्थानों पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का। उसमें दिया हुआ है कि सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड को जल में मिलाने पर इसका जमाव बिंदु हो जाता है। ए कम हो जाता है, बी अधिक हो जाता है, सी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, डी पहले बढ़ता है फिर घटता है। इसका राइट आंसर है ए कम हो जाता है। सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड को जल में मिलाया जाता है तो इसका जमाव बिंदु कम हो जाता है। ये क्वेश्चन हमारे आया हुआ है आरआरबी के एग्ज़ाम में 2004 के। इसमें आंसर में दिया हुआ है कि सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड को जल में मिलाने पर इसका जमाव बिंदु कम हो जाता है। सोडियम क्लोराइड ब्राइन का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को बनाए रखने के लिए प्रयोग किया जाता है तथा इसके निश्चित ताप को बनाए रखने के लिए कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर का है कि ब्राइन का हिमांक जिस तापमान पर सबसे कम होता है वह तापमान क्या कहलाता है? ए क्रांतिक तापमान, बी विशिष्ट तापमान, सी यूटेक्टिक तापमान और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यूटेक्टिक तापमान, जो कि इलाहाबाद के लोको पायलट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं कि ब्राइन का हिमांक जिस तापमान पर सबसे कम होता है वह तापमान यूटेक्टिक तापमान कहलाता है। यूटेक्टिक तापमान क्या कहलाता है कि ब्राइन का तापमान जो है वह जिस तापमान पर कम होता है वह यूटेक्टिक तापमान कहलाता है। कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन का यूटेक्टिक तापमान -51 डिग्री सेल्सियस होता है और सोडियम क्लोराइड ब्राइन का यूटेक्टिक सांद्रता 0.233 तथा यूटेक्टिक तापमान -21.1 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट 20 नंबर के क्वेश्चन में है कि कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन की यूटेक्टिक सांद्रता कितनी होती है? ए 0.324, बी 0.233, सी 3.24 और डी है 2.33। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए 0.324 और इसका ये जो क्वेश्चन है वह आरआरबी इलाहाबाद एएसटी लोको पायलट के एग्ज़ाम में आया हुआ है कि कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन की यूटेक्टिक सांद्रता 0.324 होती है तथा यूटेक्टिक तापमान -51 डिग्री सेल्सियस होता है और सोडियम क्लोराइड ब्राइन की यूटेक्टिक सांद्रता 0.233 तथा यूटेक्टिक तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस होता है। और कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन का उपयोग औद्योगिक आइस प्लांट कोल्ड स्टोरेज में किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में भी हमने 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है। टोटल हमने 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है पहले के वीडियो में भी। तो दोस्तों हमारे पास 4000 क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर हैं
एग्ज़ाम हुए थे उनमें आरएससी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आए हुए हैं, जो कि आरएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो कि हम भी कोई एग्ज़ाम दे, जैसे कि आप भी कोई एग्ज़ाम दो डीआरडीओ डीएमआरसी वगैरह, तो उसमें भी ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मायने रखता है ये क्वेश्चन। तो आपको आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।